मम्मी जी बोलिए। ये कह रही थी छोटी बहू, 1 महीना हो गया तुम्हारी शादी को, आप थोड़ी घर की जिम्मेदारी संभाल लिया कर, घर के काम में हाथ बटा दिया कर बड़ी बहू का। बेचारी सारा दिन लगी रहती है वो काम में। ठीक है मम्मी जी, करा दूंगी। बताइए क्या काम कराऊं? अरे बड़ी समझदार है छोटी बहू तो। छोटी बहू एक काम करो, तुम बर्तन साफ कर लो जाकर, जब तक बड़ी बहू आ जाएगी। उसे मैंने बाहर भेजा है किसी काम से। बर्तन साफ? अरे मम्मी जी मैं ऐसे नहीं होंगे बर्तन साफ, कुछ और काम दे दो मुझे। क्यों छोटी बहू? बस मम्मी जी मुझे बर्तन साफ करना अच्छा नहीं लगता, बड़ी घिन सी आती है मुझे। क्योंकि मम्मी जी मायके में कभी बर्तन साफ नहीं किए ना मैंने, मेरी तो काम वाली लगी हुई थी, वही साफ करती थी बर्तन। अच्छा ये बात है तो कोई नहीं छोटी बहू, बर्तन मैं साफ कर लूंगी। ठीक है मम्मी जी, जैसा आपको सही लगे। हे भगवान आज तो बच गई मैं, वरना ये लोग तो मुझसे बर्तन ही साफ करवा डालते। कोई बात नहीं, छोटी बहू अभी नई नहीं है, धीरे धीरे सीख जाएगी घर का काम करना और ससुराल के हिसाब से ढल जाएगी। मम्मी जी, अरे बड़ी बहू आ गई तुम बाजार से? हाँ मम्मी जी, पर ये क्या आप रसोई में क्या कर रही हो? कुछ नहीं बड़ी बहू, बस कुछ बर्तन पड़े थे दिन के खाने के, वही साफ किए हैं। छोटी कहाँ है मम्मी जी, और आप क्यों बर्तन साफ कर रही हो? छोटी कर लेती। अरे बड़ी बहू बोला था उसको, लेकिन उसके तो मायके में काम वाली लगी है, तो उसको बर्तन साफ करने नहीं आते। देखो कुछ दिन में सीख जाएगी इस घर के तौर तरीके, अभी नई नई शादी हुई है ना उसकी। कोई बात नहीं मम्मी जी, तो मैं कर देती, आपने क्यों किए? कोई बात नहीं बड़ी बहू, मैंने कर दिया तो क्या हो गया। सही है, इससे तुम दोनों बहुओं की हेल्प हो गई कुछ। ठीक है मम्मी जी, आप बाहर बैठो, आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ मैं। ठीक है बड़ी बहू। देखा छोटी बहू, हम दोनों ने मिलकर काम किया तो कितनी जल्दी कपड़े फोल्ड हो गए। हाँ मम्मी जी ये तो है। इसी तरह छोटी बहू, अगर घर में सब मिलकर काम करते हैं तो काम का पता भी नहीं चलता और एक दूसरे को वक्त भी मिल जाता है साथ बैठने का, बात करने का। मम्मी जी शाम के लिए खाने में क्या बनाऊं मैं? बड़ी बहू एक काम कर, भिंडी की सब्जी बना ले, क्योंकि दाल चावल तो बनेंगे ही, साथ में भिंडी की सब्जी भी हो जाएगी। ठीक है मम्मी जी, बना लेती हूँ मैं। क्या बस एक ही सब्जी बनेगी? पता है दीदी, मेरे मायके में 3-3 सब्जियां बनती हैं एक साथ, और मुझे तो ऐसे ही खाने की आदत है, कम से कम 2-3 सब्जियां तो होनी चाहिए। छोटी बहू शायद तुझे सुनाई नहीं दिया, दाल चावल भी बन रहे हैं साथ में। फिर भी मम्मी जी मेरे मायके में तो कोई नहीं खाता। सुन बड़ी बहू, मुझे थोड़ा बाहर काम है, मैं वो निपटा कर आती हूँ, और जो तेरी देवरानी को पसंद है वो बना देना। ठीक है मम्मी जी। ठीक है मम्मी जी, मैं भी ये कपड़े अंदर रख देती हूँ। पता नहीं छोटी बहू कब समझेगी इस घर को अपना। मुझे तो ये दोनों साड़ियाँ बहुत अच्छी लगी है दोनों बहुओं के लिए। अब देखो कौन सी बहू को कौन सी साड़ी पसंद आती है, उन्हीं से पूछ लेती हूँ बुलाकर। बड़ी बहू, छोटी बहू, दोनों इधर आओ। हाँ मम्मी जी, क्या हुआ, ऐसे क्यों बुला रहे थे आप? सब कुछ ठीक है ना जो दोनों को बुलाया? हाँ बड़ी बहू सब कुछ ठीक है, ये देखो मैं तुम दोनों के लिए साड़ी लेकर आई हूँ। अरे वाह मम्मी जी, ये देखो बड़ी बहू। अरे वाह मम्मी जी, बड़ी सुंदर साड़ी है ये तो। हाँ बहू इसीलिए ली थी। छोटी बहू ये लो, तुम्हारे लिए भी साड़ी लेकर आई हूँ मैं। क्या हुआ छोटी बहू, साड़ी पसंद नहीं आई क्या तुझे? अरे छोटी, अगर तुझे साड़ी पसंद नहीं आई है तो मेरी ले ले। मम्मी जी ऐसी साड़ी तो मेरी मम्मी ने अभी होली पर काम वाली को दी थी। और मम्मी जी आपको थोड़ा देखना चाहिए था मेरे लिए साड़ी लेते वक्त। आपको क्या लगा मैं ऐसी सस्ती साड़ी पहनती हूँ क्या? छोटी चुप हो जा, ऐसे बात करते क्या मम्मी जी से? बोलने से पहले थोड़ा सोच तो ले किससे बात कर रही है। कोई बात नहीं बड़ी बहू,
अगर छोटी बहू को साड़ी पसंद नहीं आई तो और कुछ ले लेगी। ठीक है मम्मी जी, इस साड़ी को आप अपने पास ही रखो, आपके काम आ जाएगी लेने देने में। मम्मी जी ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी है, मैं पहन लूंगी। ठीक है बड़ी बहू। पता है दीदी, मेरे मम्मी पापा मेरे एक बार कहने से मेरी सारी जिद पूरी कर देते थे। हाँ छोटी, मम्मी पापा की तो बात ही अलग होती है। मेरे भी मम्मी पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं, पर छोटी अब हमारी शादी हो चुकी है तो हमें इस घर के हिसाब से रहना पड़ेगा इधर। वो तो है दीदी, पता नहीं आपने 5 साल कैसे निकाले इस घर में। मेरा तो 1 महीना भी इतना मुश्किल से निकला है, पता नहीं पूरी लाइफ कैसे निकलेगी इधर। नहीं छोटी, ऐसा नहीं बोलते हैं, अब यही हमारा घर है। एक बार तुम इसे अपने घर के नजर से देखो, फिर देखना तुम्हें तो पता भी नहीं चलेगा टाइम कैसे निकल जाता है। और मम्मी जी का नेचर तो इतना अच्छा है, और सासू माँ जैसा नहीं है जो बात बात पर ताने देती है अपनी बहुओं को। और तुम भी थोड़ा एडजस्ट किया करो इस घर में। ठीक है दीदी, आप फिर से ज्ञान देने मत लग जाना मुझे। अरे क्या बातें हो रही है देवरानी जेठानी में? कुछ नहीं मम्मी जी, बस ऐसे ही अपने घर परिवार की बातें कर रहे थे हम दोनों। अच्छा है, साथ में बैठकर बातें किया करो, इसी से प्यार बनेगा दोनों के बीच में। छोटी बहू ये लो। मम्मी जी ये पैसे किस लिए दिए हैं आपने? छोटी बहू 2000 रुपए ही, अपनी पसंद की साड़ी ले आना, क्योंकि मेरा लाया हुआ कपड़ा तो तुम्हें पसंद नहीं आता ना, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी पसंद की ले आओ। क्या बात है मम्मी जी, 2000 रुपए देके आप सोच रहे हो कि मैं मेरी पसंद की साड़ी ले आऊं? अरे मम्मी जी इतने से पैसों में क्या आएगा? पता है मैं शॉपिंग पे जाती थी ना, मेरी मम्मी तो। बस छोटी चुप हो जा। अरे बड़ी बहू तुम रहने दो। नहीं मम्मी जी क्या रहने दूं? छोटी तो बात बात पर अपने मायके की बड़ाई करती रहती है, जब देखो मेरे मायके में ये, मेरे मायके में वो। अब छोटी को समझना चाहिए कि अब उसकी शादी हो चुकी है और यही उसका असली घर है, मायका नहीं। मायका उसकी भाभी का घर है, इसका घर नहीं है वो, अब इसका ये घर है। अच्छा बुरा जैसा भी है, यही घर अब इसका असली है। बार बार क्या ये आपको ताने मारती रहती है, मेरे मायके में ये है, मेरे मायके में वो है। मानती हूँ कि आप इसके लिए इतना नहीं कर पाती जितना इसकी मम्मी इसकी भाभी के लिए करती है, लेकिन मम्मी जी आप हम दोनों के लिए कभी कुछ कमी नहीं छोड़ते। आप एक सास होकर हमारे लिए इतना सोचती हो ना, आपने हमें इतनी खुशी दी है ना, इतनी खुशी तो आपको अपनी लाइफ में भी नहीं मिली है मम्मी जी। ये मुझे बताते हैं कि आपकी सासू माँ आपको कितना परेशान करती थी, और ये भी कहते हैं कि मेरी मम्मी ने बहुत बुरा टाइम निकाला है, लेकिन आपने कभी नहीं सोचा कि हम बहुएं हैं। आपने हमेशा अपनी बेटियों की तरह हमें रखा मम्मी जी, और यही बात छोटी को भी समझनी पड़ेगी। सॉरी मम्मी जी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे अपने मायके की शान और शौकत के कुछ ज्यादा ही घमंड था। दीदी ने एक बात बिल्कुल सही कही, वो मेरी भाभी का घर है, अब मेरा असली घर तो यही है। हाँ छोटी, हमें अपने मायके का गर्व होना चाहिए, घमंड नहीं। दोस्तों आप मेरी बात से कितना सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।